हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं जिसका एम है टू डिटरमाइन अननोन इंडक्टेंस ऑफ अ गिवन कॉइल बाय मैक्सवेल ब्रिज मेथड। मैक्सवेल ब्रिज का यूज़ करके अननोन इंडक्टेंस फाइंड करना। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मैक्सवेल ब्रिज ट्रेनर किट, कुछ कनेक्टिंग वायर्स, मल्टीमीटर और हेडफोन। ये मैक्सवेल ब्रिज सर्किट है। इसमें इंडक्टेंस Lx इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। Rx एक वेरिएबल रेजिस्टर है। ये पूरा बॉक्स Rx के लिए है। Rx का वैल्यू हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इंटू 100E, मतलब इस नॉब को आप जहाँ पर भी रखेंगे उसमें मल्टीप्लाई करना है 100 का। जैसे कि 2 पे रखें तो 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 ओम, ये होगा 200 ओम। इसी तरह से ये 300 ओम, 400 ओम, 500 ओम इस पर सेट हो सकता है। इसके बीच का वैल्यू लेना है तो इस नॉब का यूज़ करेंगे। ये 100 ओम का पोटेंशियोमीटर है फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 300 से 400 के बीच का वैल्यू लेना है तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। Lx के लिए ये अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, 50 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी और 150 मिली हेनरी। यहाँ से हम Lx को कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू यहाँ कनेक्ट करेंगे और Lx का अलग अलग वैल्यू लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये R2 है, रेजिस्टेंस R2 है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से R1 फिक्स रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का और R4 फिक्स रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का। यहाँ पर जो कैपेसिटर है C1, ये वेरिएबल है। C1 का वैल्यू यहाँ से वेरी कर सकते हैं। C1 माइक्रोफैरड में है, 0.1 पे है, इसका मतलब है 0.1 माइक्रोफैरड। 0.22 पे है, मतलब 0.22 माइक्रोफैरड। इसी तरह से फिर इनपुट सप्लाई के लिए यहाँ पर बिल्ट इन 1 किलोहर्ट्ज ऑसिलेटर है। इस ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज और यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड हम वेरी कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रिज सर्किट्स को मेनली दो कैटेगरीज में मेनली दो टाइप के ब्रिज होते हैं, डीसी ब्रिज और एसी ब्रिज। डीसी ब्रिज का यूज़ रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। एसी ब्रिज का यूज़ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए करते हैं। किसी भी टाइप का ब्रिज सर्किट हो, पहले हम क्या करते हैं, ब्रिज को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते हैं मतलब ये जो आर्म है यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। डीसी ब्रिज के केस में यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, बट एसी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल होते हैं और गैल्वेनोमीटर करंट का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताता है। तो एसी में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल होते ही हैं। गैल्वेनोमीटर वो एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाएगा, वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हेडफोन का। ठीक है, इस हेडफोन से हम यहाँ पर जो भी साउंड आ रहा है वो सुनेंगे। और जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा और जब इसमें करंट ज़ीरो होगा या फिर मिनिमम होगा, करंट जब इसमें कम से कम फ्लो हो रहा होगा, तो उस केस में हेडफोन से जो भी साउंड हम सुनेंगे वो मिनिमम होगा। तो जब हमको मिनिमम साउंड मिलेगा उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। बट यहाँ पर मैं आपको हेडफोन का साउंड नहीं सुना सकता, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मल्टीमीटर का। और मल्टीमीटर को ही हम एसी में रख के करंट मेज़र करेंगे। जहाँ पर करंट ज़ीरो या मिनिमम आएगा उस केस में हम बोल सकते हैं कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है।
जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा उस कंडीशन में ये फार्मूला नोट कीजिए, एल एक्स इक्वल टू सी वन सी टू इंटू आर फोर, एल एक्स इक्वल टू सी वन आर टू आर फोर, सी वन आर टू आर फोर। तो ये एल एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी वन का जो वैल्यू आएगा इंटू आर टू का जो वैल्यू होगा इंटू आर फोर का जो वैल्यू होगा। तो कनेक्शन कर लेते हैं। ये ऑसिलेटर हमने कनेक्ट किया, एल एक्स एल एक्स 50 मिली हेनरी पर 50 मिली हेनरी का स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं। तो जहाँ पर भी आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है इसका मतलब इसमें इंटरनल कनेक्शन नहीं है, इसको हमको बाहर से कनेक्ट करना है। और जहाँ सॉलिड लाइन दिख रहा है वो इंटरनली कनेक्टेड है। ये बॉक्स और ये बॉक्स, इसके बीच में कोई भी लाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर इंटरनल कनेक्शन नहीं है। एल एक्स का वैल्यू एल एक्स हमको बाहर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एल एक्स 50 मिली हेनरी या फिर 100 पे या फिर 150 पे ये हम सेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये मल्टीमीटर कनेक्ट करते हैं, इसको करंट पे रखना है, वोल्टेज पे नहीं रखना है। और मिली एम्पेयर पे सेट करना है। ये मिली एम्पेयर पे इसको सेट करना है और यहाँ से हम इसको चेंज कर लेंगे एसी में, ये एसी में, ठीक, ये डीसी एसी। अब इसका पावर सप्लाई, इसको ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। अभी हमने कैपेसिटर का वैल्यू लिया है 0.1 माइक्रोफैरड, 0.1 माइक्रोफैरड। इंडक्टर का स्टैंडर्ड वैल्यू लिया है 50 मिली हेनरी। और ब्रिज को बैलेंस करेंगे। ब्रिज को बैलेंस करने के लिए वेरी करके देखते हैं, आर एक्स आर टू को वेरी करके देखते हैं। पॉइंट 0.02 मिली एम्पियर। कोशिश करते हैं और फाइन ट्यून करने का। पॉइंट 0.0 मिली एम्पियर, परफेक्ट। तो अब हमारा ब्रिज बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब हमारा ब्रिज बैलेंस हो चुका है। इस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में, अब हम C1 R2 और R4 निकालते हैं और फिर वहाँ से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके LX अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अब हमको क्या करना है, पहले इस किट को स्विच ऑफ करना है, इसको स्विच ऑफ करना है और सभी कनेक्शंस यहाँ से निकालने हैं। ठीक है, इन नॉब्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ये बहुत सेंसिटिव हैं, हल्का सा भी टच हुआ तो वैल्यू चेंज हो जाता है। तो इनको बिल्कुल अभी टच नहीं करना है, केयरफुली इन कनेक्शंस को यहाँ से हटाना है। ठीक है, ये कनेक्शन हटाने के बाद अब हम मेज़र करेंगे C1। तो सबसे पहले C1 हमको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। C1 0.1 माइक्रोफैरड पे सेट है, 0.1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसके बाद है R2। तो R2 मेज़र करेंगे मल्टीमीटर से। रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए ये हम कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे।
और इसे लाना है ओम में। .5 किलो ओम। R2 का वैल्यू है अभी 0.5 किलो ओम। ठीक है, ये देखिए 0.5 किलो ओम। ठीक है, तो R2 आ गया 0.5 किलो ओम और R4 1 किलो ओम। R4 स्टैंडर्ड है 1 किलो ओम, ये वेरिएबल नहीं है, ये 1 किलो ओम है। अब चाहे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये R4 है 1 किलो ओम। ठीक है, तो LX का स्टैंडर्ड वैल्यू हमने क्या लिया था 50 मिली हेनरी, किट में 50 मिली हेनरी पर सेट किया था। और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल करने से जो हमको C1 R2 और R4 का वैल्यू मिला है ब्रिज को बैलेंस करने से, तो इस केस में LX का क्या वैल्यू होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। LX इक्वल टू C1 R2 इंटू R4। तो C1 का वैल्यू है 0.1 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। R2 है 0.5 किलो ओम, किलो मीन्स 10⁻³ इंटू R4 कितना है 1 किलो ओम। तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.5 इंटू 0.1 इंटू 1 0.05 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये हो गया 10⁻6, 10⁻6 इंटू 10⁻6, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमको मिलेगा 0.05 हेनरी। 0.05 हेनरी। 0.05 हेनरी को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को 1 2 3 3 प्लेस इस तरफ ले जाते हैं तो 50 इंटू 10⁻³ हेनरी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻³ और 50 इंटू 10⁻³ मीन्स 50 मिली हेनरी। ठीक है, तो ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया प्रैक्टिकल करने से भी। LX का वैल्यू प्रैक्टिकल से आया 50 मिली हेनरी और स्टैंडर्ड वैल्यू भी था इसका कितना 50 मिली हेनरी। इसी तरह से आप LX का अलग अलग वैल्यू लेके और C1 का डिफरेंट वैल्यू पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब भी इसको आप वेरी करेंगे, इसको आप डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो R2 को आपको वेरी करना पड़ेगा और फिर से ब्रिज को बैलेंस करना पड़ेगा। इसको यहाँ पर जो करंट है इसको 0 पे सेट करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से आप अलग अलग रीडिंग लेके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो इस प्रैक्टिकल में इतना ही। थैंक यू।